ताले लगा दिए गए हैं उन पोलिंग स्टेशंस को और अंदर जो है वो गिनती जारी है। आरओ के दफ्तर के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस का बड़ी बड़ी भारी प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है और हमें जो एक्सेस मिलना चाहिए वो हमें नहीं दिया जा रहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है ऑब्वियसली इसे सेलिब्रेट कर रही थी कि जनाब ये हल्का जो है हमने वापस हासिल कर लिया है हरीपुर का, जो एक ज़माने में उमर अयूब साहब की फैमिली के पास होता था। और ज़हन में रखिएगा कि उमर अयूब साहब जो हैं वो यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि माजी में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की टिकटों के ऊपर भी जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं। सो एक मजबूत गढ़ जो है वो उमर अयूब का इसे कंसिडर किया जाता है। ज़हन में रखिएगा कि इसी हल्के के हवाले से जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्हें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था, क्योंकि उन्होंने कोई तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की जो है वो लैंग्वेज यूज़ की थी। एंड ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब इसमें हमारा क्या लेना देना है इस सारे मामले के अंदर। हमने तो यहाँ पे जो भी इलेक्शन लड़ा है वो अगले की होम टर्फ पे जाके लड़ा है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने लड़ा है। तो इस पे हमें नहीं कहा जा सकता कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो कोई रोल अदा किया है, हमने जो है वो बड़ा फेयर इलेक्शन लड़ा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब मुस्लिम लीग नून को जो है वो सिस्टम ने इस इलेक्शन के अंदर काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। 9 उम्मीदवार यहाँ पे थे। नून लीग की तरफ से बाबर नवाज खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरनाज उमर अयूब इस इलेक्शन में थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से इरम फातिमा भी जो हैं वो मैदान में उतरी हुई थी। इससे पहले जब ये इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था उसमें उमर अयूब जब जीते थे तो 1,92,948 वोट उन्होंने हासिल किए थे। और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज जो दोबारा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने 1,12,000 वोट हासिल किए थे। जीत का मार्जिन जो है वो तकरीबन 80,559 वोटों का था। बहुत बड़े भारी मार्जिन से उमर अयूब साहब जो है वो ये इलेक्शन जीते थे। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली उन्हें सजा हुई, उसके बाद वो नाअहल हुए, ऑपोजिशन लीडर की सीट भी जो है वो हाथ से गई और अब वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई का नाम जो है वो ऑलरेडी आ चुका है बतौर ऑपोजिशन लीडर के। सलमान अकरम राजा साहब ने तो एक्चुअली 10:42 के ऊपर ट्वीट भी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा था जी अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर से उमर अयूब साहब के हल्के में पीटीआई की शानदार कामयाबी कौम को मुबारक हो। ये जबर और झूठ के खिलाफ इस्तकामत की फतह है। लाहौर में हल्का 129 में रियासती एहलकारों ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। कौम सरकारी झूठ को रद्द कर चुकी है। वोट इमरान खान का है। तो वो डिक्लेयर कर चुके हुए थे कि जनाब हरीपुर जो है वो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। उमर अयूब साहब ने 11:12 के ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी इमीडिएट अटेंशन NA18 हरीपुर बाई इलेक्शन लेटेस्ट रिजल्ट एज पर 519 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 602 पोलिंग स्टेशन फॉर्म 45 रिसीव PTI इज लीडिंग बाय 25,000 वोट्स। The returning officer staff is entering incorrect figures in the computer and trying to manipulate the result। वही जिस तरह मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि उनका ये क्लेम था कि जनाब हम तो ये इलेक्शन जो है वो 25,000 वोटों से ऑलरेडी जीत चुके हैं। 519 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट्स आए हैं, मतलब ये मेजॉरिटी रिजल्ट्स है, आप समझ लीजिए कि तकरीबन 80% आप कह सकते हैं, 80-85% रिजल्ट जो है उन्होंने कहा था कि जी आ चुका है और उसमें हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी 11:48 के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि जी हमारी लीड जो है वो 25,000 वोटों की है। एंड वी कॉल अपॉन द RO एंड ECP टू डिक्लेयर आवर रिजल्ट इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। अब दोबारा यहाँ पे मामला जो है वही फॉर्म 45 का आ रहा है। बाकी हल्के जो हैं वहाँ पे जो PP के जो हल्के थे यानी कि पंजाब असेंबली के ज़्यादातर के ऊपर जो है वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून इसलिए भी कामयाब हुई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बॉयकॉट किया। कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर दिखाई, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में आई और वो आराम से उन सीटों को जो है वो रिटेन करने में यानी जीतने में कम से कम मैं कहूँगा कि वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि जनाब इंतखाब जो है वो बड़ा पुरअमन रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। ज़िमनी इलेक्शन में हमें टर्न आउट कम रहता है जिसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक जो है वो एक्शन लिया है। तो मुजफ्फरगढ़, मियाँ वाली, फैसलाबाद के 3 हल्के, साहिवाल, सरगोदा, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो इस तरह ये वोटिंग हुई है और मुस्लिम लीग नून को जो है बड़ी भारी अक्सरियत यहाँ पे मिली है, सिवाय एक सीट के जहाँ पे मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी उस वक्त लीड कर रही है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आखिरी बिल्कुल मौके हैं कि जब ये रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी, तो इसलिए अभी भी मैं ये मार्जिन रख रहा हूँ कि सुबह तक जो है हो सकता है कोई एक आधा रिजल्ट शायद डिफरेंट हो जाए, लेकिन काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है इस मामले में आ गई है, जो कम से कम नंबर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, अब सवाल ये है कि क्या ये इलेक्शन जो है वो फ्री था, क्या ये फेयर इलेक्शन था। फेयर जो होता है ना वो 2 किस्म के फेयर होते हैं। एक होता है FAIR जिसमें आप ये कहते हैं कि जनाब इसमें कोई धांधली नहीं हुई और बिल्कुल बगैर उसके थे, और एक होता है FEAR फेयर यानी कि डर जो है, डर का फैक्टर जो है वो बिल्कुल मौजूद रहा, इसमें कोई शक नहीं है।
पाकिस्तान के अंदर, इस जमहूरी निज़ाम के अंदर ये नंबर गेम जो है वो बेशक मुस्लिम लीग नून के हक में चला गया है, लेकिन यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस कि क्या इससे डेमोक्रेसी के अंदर जो डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं क्या वो मजबूत हुई या नहीं हुई। एक ऐसी सियासी जमात जो ये समझती है कि उसे टारगेट किया जाता है, ना उसे इंतखाबी जो है वो कैंपेन्स रन करने की इजाज़त मिलती है, ना उसे अब तक अपना इंतखाबी निशान मिल सका है। अब जिस तरह कोई चैनक के निशान के ऊपर लड़ रहा है, कोई किसी निशान के ऊपर लड़ रहा है, वो सिलसिला जो 8 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था वो सिलसिला अभी तक वैसे ही जारी है। यस, आमतौर पर ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो है बड़ा मुश्किल होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसको कोई मुश्किलात हों। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उसे हर किस्म की सपोर्ट मिलती है। सिस्टम या जो आपके इदारे होते हैं, इदारे से मेरी मुराद है कि मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें जिन्होंने देनी होती हैं वो पूरी तरह एक्टिव होते हैं, वो सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वोटर टर्नआउट जो देखा गया वो इंतहाई कम था। अब उसकी 2-3 वजूहत हैं, एंड यू हैव टू सी इट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। एक टेबल के एक तरफ अगर आप बैठ के देखेंगे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेबल की तरफ, तो वो ये कहेंगे कि जनाब हमने चूंकि बॉयकॉट किया और हमने ये कहा वोटर को कि जनाब आपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना, लोगों ने हमारी बात को जो है वो लब्बैक कहा, और कहीं पे जो है वो आपको 15%, कहीं पे 20%, कहीं पे 25%, कहीं पे 30% का जो है वो आपको वोटर टर्नआउट मिला। वोटर टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम था, उन्होंने हमारी बात जो है वो मानी है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, क्योंकि मैं जाहिर बात है जितने लोगों से मेरी इंटरेक्शन कम से कम होती है रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के हवाले से, मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ, मैं कारकुनों की बात नहीं कर रहा, वो अपने आप को ज़रा सबडूड रखता है। अब वो अपने आप को खुल के उस तरह बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे भी जो है उनको इस पूरे निज़ाम के ऊपर, इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो है एतमाद अब नहीं रहा हुआ। वो ये समझता है कि जनाब मैं अगर वोट डाल भी दूंगा तो ये इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं होगा, बल्कि विद फेयर होगा। अब आप मेरे, ये पहले वाला फेयर और है, ये वाला फेयर और है। तो इस वजह से वो अब अपने आप को इस प्रोसेस से भी दूर रखता है। वो समझता है कि मेरा वोट ही काउंट नहीं होना, फॉर्म 45 बनेगा तो फॉर्म 47 बन जाएगा। सो इसलिए उसने अपने आप को दूर रखा है। मुस्लिम लीग नून का, अलबत्ता आप टेबल की दूसरी साइड के ऊपर आप आएँ तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो कहते हैं कि आएँ आप आके वोट डालें, इलेक्शन लड़ें। हमने कब आपको मना किया? हरीपुर में भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, 129 के अंदर भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। बट दोबारा हैविंग सेड दैट, दोनों हलकों के हवाले से जो है वही रिगिंग के चार्जेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, और वो यही कह रहे हैं कि हमें जिस चीज़ का डर था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वो यही है कि सिस्टम रिग्ड है, सिस्टम जो है वो आपको जीतने नहीं देगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो हरीपुर के अंदर अगर ये इसकी ऑथेंटिकेशन होती है, इसके सबूत सामने आते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर होगा, जो सपोर्टर होगा, वो अगली दफ़ा अपने आप को और भी ज़्यादा इस सिस्टम से दूर रखेगा और वो कहेगा इस प्रोसेस का हिस्सा बनने की हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर गेम के लिहाज से, यस, उससे एक अददी बर्तरी जो है अब हासिल हो जाएगी कौमी असम्बली के अंदर, और कानून साजी करना जो है निस्बतन रोज़मर्रा की कानून साजी, वो तो कम से कम उसके लिए मज़ीद आसान हो जाएगी। पीपल्स पार्टी पे रिलायंस जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो ज़रूर कम होगा, लेकिन बड़ी आइन साजी के लिए, मतलब आइनी तरामीम के लिए जो है फिर भी उसे पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको जाके सेलिब्रेट कर सकती है? क्या वो ये कह सकती है कि जनाब हमारी जो खिदमात हैं या हमने अब तक की जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी वजह से लोग जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि इस इलेक्शन से जो है कम से कम आप ये निकाल सकेंगे, बिकॉज आई थिंक कि ये बिल्कुल वैसा ही कोई क्रिकेट मैच था जिसमें आपकी टीम के 11 खिलाड़ी तो जा रहे हैं खेलने के लिए, ग्राउंड में उतर भी रहे हैं, किट भी पहनी हुई है, पैड पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, बैट बल्ला हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो बॉलिंग कराने के लिए तैयार ही नहीं है या वो खड़ी नहीं हुई। और शायकीन भी जो हैं, जो स्टेडियम के आसपास स्टैंड्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी ये समझते हैं कि मैच किसी काम का नहीं है। इसमें अंपायर जो है अगर तो बॉलिंग साइड आ भी गई बॉल कराने के लिए तो उसे एलबीडब्ल्यू मिलेगा नहीं, अगर कोई कैच होगा तो नो बॉल दे दी जाएगी, और अगर चौका जो मारा जाएगा उसे छक्का करार दे दिया जाएगा। तो इसलिए इस किस्म के मैच का जो है वो फ़ायदा कोई नहीं। तो मैच हो गया, मैच जीत भी गया कोई, लेकिन शायकीन का इंटरेस्ट जो है इस मैच के अंदर बहुत कम दिखाई दिया। दूसरी टीम मैदान में मौजूद नहीं थी। बाद में आप समझ लीजिए कि जो तकरीब इनामात हुई है उसके अंदर इनाम भी जो है वो शेर को मिल गया, और शेर जो है वो घर आके अब कहेगा भी कि जी देखें ट्रॉफी जो है मैं लेकर आया हूँ। लेकिन वो लेकर किस तरह आया, क्या एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू लेकर आया, आप इसको कहना चाहें तो कह लीजिए, मेरे लिए कहना ज़रा बहुत मुश्किल